इसकी आत्मा से पूछो कि इसे किसने मारा। तुम मुझे वहां ले चलो जहां से तुम्हारी आखिरी घड़ी शुरू हुई थी, मरने से 1 घंटे पहले। विश्व की शक्ति है जिनमें मन और आत्मा का मेल है, न काम है न क्रोध है। ऐसे भारी भरकम डायलॉग एक दूसरी दुनिया के बारे में सोचने के लिए मजबूर करते हैं। संजय कर्मा, वेलकम टू बुक माई शो। थैंक यू। संजय, आपके कैरेक्टर की बात की जाए, एक कंफ्यूज कॉप है जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और उसे एक अलग तरह की मदद की जरूरत है। सो जस्ट टेल अस अबाउट योर कैरेक्टर। जैसे आपने कहा कि आई एम प्लेइंग अरूप अ कॉप, जो कि he comes to this hills up, you could call it the hills. I don't want to name that place as such. We shot it in Sikkim, but it's not shown as Sikkim. To investigate these murder, ये कुछ murders वहाँ पे हुए, वो investigate करने आता है। इस कॉप की जो खास बात है कि वो एक सुपर कॉप नहीं है। He is a cop by profession, but he has his own, he's as human as you and me. उसके अपने लाइफ के अपने कॉम्प्लेक्सेस हैं, अपने प्रॉब्लम्स हैं, अपनी एक बेटी है जिसके साथ उसकी अपनी the insecurities are on between both their things. So he's a very real human basically, but as a job he is playing a cop, and that's what is interesting इस रोल के बारे में कि lot of shades you see in Arup. कर्मा, अगर आपकी बात की जाए तो आपका ट्रेलर ये कहता है कि आप आत्मा को दूसरी दुनिया में ले जाते हैं और कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। तो किस तरह से आप मदद कर रहे हैं आत्मा के द्वारा किसी इन्वेस्टिगेशन को, तो थोड़ा इस बारे में बताइए। और ये कितना रियलिस्टिक है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ट्रेडिशन है जिनके बारे में कई बार बात की जाती है। जी, कैरेक्टर हैज एन एबिलिटी, एक एबिलिटी है इस कैरेक्टर का, पावर कह सकते हैं आप। तो ये पावर है कि किसी इंसान के मरने की एक जो आखिरी घंटा था वो देख पाते हैं। तो वो कहीं ना कहीं एक इस इन्वेस्टिगेशन में एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट बन जाता है, जिसकी वजह से वो अपने पर्पस के लिए भी और इस इन्वेस्टिगेशन के लिए भी कहीं ना कहीं उसको वो पावर यूज करना पड़ता है रिलक्टेंटली टू अ सर्टेन पॉइंट। एंड ऑफ कोर्स इसके एक लाइफ की अलग रियलिटीज है, इस लाइफ के अलग एस्पिरेशंस है और अदर इश्यूज है, जो आपको जब शो देखेंगे तो आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिलेगी इस पे। मैं इससे ज्यादा आपको कुछ भी बोलूंगा तो लगेगा मैं आपको प्लॉट्स बता रहा हूँ शो के, क्योंकि अगर मैं अपने कैरेक्टर के बारे में जितना बात करता हूँ उतना आपको क्लैरिटी मिल जाती है स्टोरी के बारे में। और इस स्टोरी का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है द इंट्रीग फैक्टर, जो आप एपिसोड बाय एपिसोड देखते जाएंगे और आपको क्लियर होता जाएगा। संजय, जिस तरह हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप एक मदद ले रहे हैं और आप कह रहे हैं कि अगर लोगों को ये पता लग जाता है कि मैं झाकरी की मदद ले रहा हूं तो मेरी नौकरी चली जाएगी, तो ये क्या एंगल है? क्या ऐसी चीज है जो आपको मतलब प्रॉब्लम दे सकती है अगर इस जांच में पता लग जाए तो? बेसिक, बिकॉज जैसे मैंने कहा ये किरदार इतना रियल किरदार है, जैसे कि ये कोई सुपर कॉप नहीं है, एंड ही वांट्स टू सॉल्व दिस मिस्ट्री ऑन, ही डजंट फील दैट इट्स अ ईगो प्रॉब्लम कि मैं अगर किसी की मदद लेके ये सॉल्व कर सकूं, बिकॉज his mission is to solve the mystery, not कि whether मैं खुद ही करूंगा, मैं किसी की हेल्प नहीं लूंगा। बट उसको ये टाइम पे भी लगता है कि अगर वो किसी को बोलो कि वो शामन की मदद ले रहा हूँ क्योंकि इसमें ये पावर है, तो कोई बिलीव नहीं करेगा, बिकॉज मैं देख चुका हूँ इसका पावर। तो इफ आई टेल समबडी दैट माय सुपीरियर के मैं किसी शामन की मदद ले रहा हूँ, तो ही थिंक कि मैं पागल हो चुका हूँ, कि ऐसा थोड़ी हो सकता है। बट ओनली आई नो द पावर बिकॉज आई हैव सीन इट। तो बेसिकली दैट्स द सीन व्हिच यू आर टॉकिंग अबाउट, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ द शो। संजय, आप OTT प्लेटफॉर्म पे बहुत काम कर रहे हैं, बहुत तरह की एक्सपेरिमेंटल रोल्स निभा रहे हैं। तो जब ये रोल आपके पास आया था तो कितना वक्त लगा था जब नरेशन हुई थी या फिर आपने इसको स्क्रिप्ट को रीड किया था, तो कितना वक्त लगा आपको इसको हाँ कहने में? सबसे पहले तो अमित आया था मुझे मिलने के लिए, जो डायरेक्टर है फिल्म के, जो अमित आए मुझे मिलने के लिए। और बिफोर ही ऑब्वियसली जब मुझे मिले, उन्होंने एक 10 मिनट में एक कहानी का एक होता ना कि एक ढांचा सुनाया मुझे, विच वाज वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज 10 मिनट में, जैसे अगर हम 2 मिनट का ट्रेलर देख रहे हैं और वो इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो 10 मिनट में जब उन्होंने समझाया एज अ डायरेक्टर पूरा, तो वो ऑब्वियसली इट वाज वेरी इंट्रीगिंग इन दैट 10 मिनट्स। एंड जो अमित एज अ पर्सन, ही हैज गॉट दिस एक्स फैक्टर, he's very honest, and he was so convincing that I would not say that I had already said I would do the show,
बट हर एक्टर जब हाँ करने के पहले हर एक स्टेज से गुजरता है. पहले तो ये स्टेज तो जो था कि कम से कम मैं इसको ये तो बोलूं कि आई एम इंटरेस्टेड इन डूइंग द शो. सो दैट वाज माय फर्स्ट थिंग टू से. इट इज वेरी इंटरेस्टिंग. I would be glad that if I'm part of the show, I would love to do it. But yes, obviously, then I read this whole script. I spent a lot of time with Amit. फिर मैंने हाँ कहा. But एक जो first process था, उस first process में भी I was convinced कि this would be a very interesting show to be part of. कर्मा, आप सिक्किम से, और सिक्किम में जिस तरह की ट्रेडिशन की बात हो रही है वो कहीं ना कहीं आपके कैरेक्टर से जुड़ा हुआ है. तो इसके बारे में कुछ बताइए. क्या आपने वहां रहते हुए इस तरह का कुछ अनुभव किया? क्या वाकई में लोग इस तरह के तमाम ट्रेडिशन को अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं या फिर मदद लेते हैं? हाँ, मतलब एक ट्रेडिशनल एस्पेक्ट है इसका कि जो एक शैमनिक ट्रेडिशन है, जो प्रैक्टिस किया जाता है इसमें. लेकिन कहीं ना कहीं इस शो में हम लोगों ने एक तरीके से इसे मोल्ड किया है ताकि वो इस शो का जो थीम है उसके अंदर बैठ जाए. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एसेंशियली एक क्राइम थ्रिलर है जो एक सुपरनैचुरल फाउंडेशन में बिल्ट है. तो अगर आप इसे एक जॉनर शो कह सकते हैं जो एक जॉनर को फॉलो करता है. लेकिन आई थिंक वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है उसका, जहाँ पे हम इस आइडिया को यूज करते हैं, जो एक शामनिक ट्रेडिशन है उसका आइडिया को यूज करते हैं, लेकिन ऐसे यूज किया है कि ताकि वो एक फिल्म के थीमेटिक एलिमेंट्स के विद इन फिट हो सके और एक बिलीवेबिलिटी के लेवल पे ले जा सके, रादर देन ट्राइंग टू मेक इट जस्ट अबाउट द ट्रेडिशन. संजय, आपने जहाँ पे सिक्किम के जिस हिस्से में शूट किया वहां इससे पहले सिर्फ देव साहब ने शूट किया था, तो किस तरह का अनुभव था? और अगर आप वहाँ के कल्चर के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में और वहाँ के खाने पीने के बारे में अगर कुछ बताए तो ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? अरे मुझे याद है हमारी जो शूटिंग शुरू हुई थी, एक सिक्किम में जगह है मंगन, वहां से हमने शुरुआत की थी. और एक दिन में मार्केट में हम शूटिंग कर रहे थे, बहुत ठंड थी, रात का वक्त था. तो जब तक शॉट लग रहा था तो वहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, दे आर सो वार्म एंड वेलकमिंग के एक शॉपकीपर ने कहा कि आप आके मेरे शॉप में बैठो, यहाँ पे हीटर चालू है, आप इतने ठंड में क्यों बैठे? एंड आई सैट एंड ही स्टार्टेड सेइंग, आपको पता है कि आप दूसरे स्टार हो जो मंगन में आए? मैं बोला अच्छा रियली? बोला कि यहाँ बहुत साल पहले 60s में देव साहब आए थे, उन्होंने ज्वेल थीफ का गाना किया था. तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम maybe few actors have gone to Sikkim, but I think so Mangan में probably I'm the only actor from India who have gone and shot there. So I really felt very privileged कि where Dev Saab has put his foot while shooting this amazing song. Even I was there shooting for my last hour. So it was a beautiful moment, and the way he narrated, जैसे उसने सुनाया इतने प्यार से, और he was so happy that I'm just thinking कि maybe after 30 years another actor goes to Mangan when he shoots and he says कि ये आप तीसरे एक्टर हो, तीसरे स्टार हो जो मंगन में आए हैं. देव साहब आए थे, संजय कपूर आया था, और अब आप आ रहे हो. So I will also be part of history of Sikkim in some small way. So yeah, it was a privilege to be there. और वहाँ के, जैसे मैंने कहा, वहाँ के लोग, वहाँ का खाना, वहाँ के विजुअल तो सब जानते हैं कि बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है. बट जो वहाँ के जो लोग हैं और वहाँ का खाना है, सुभान अल्लाह. संजय, शो में रायमा है, शाहना है, कर्मा है और मल्टी स्टारर है. तो किस तरह आप लोगों ने वर्कशॉप लिए या फिर रीडिंग सेशन हुए? तो किस तरह से आपने देखा है, आपने बहुत सारी फिल्में पहले की, तो किस तरह से कल्चर चेंज हुआ है, प्रोसेस चेंज हुआ है काम करने का? एब्सोल्युटली दैट. ये जो मुझसे ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि आपकी शुरुआत 90s में हुई और अभी ये 2020 चालू है, क्या डिफरेंस आपने देखा है? तो बहुत अलग अलग डिफरेंस है, बट सबसे जो पॉजिटिव चेंज जो आया है मेरे ख्याल से फिल्म मेकिंग में, you know, whether it's film making or OTT or whatever you say, is these workshops where you do your readings, you have a whole hard bound script in your hand. मैंने तो काफी फिल्में की हैं कि मैं मेकअप रूम में बैठा रहता था और जब असिस्टेंट बोल रहा था 15 मिनट के बाद आपका शॉट रेडी होना, मैं बोला यार सीन तो दे दो. बोला वो सब साहब बैठे, अभी लिखा जा रहा है वो. तो मैं उस वक्त से भी गुजरा हूँ कि जब जो एक्टर है 15 मिनट के बाद उसका शॉट है और उसको सीन, वो जब वो पहुंचेगा अपने मार्क पर, उसी वक्त वो सीन मिलेगा, उसी वक्त वो पढ़ेगा, उसी वक्त वो डायरेक्टर से डिस्कस करेगा इसको कैसा करना है. इट हैज टू बी डन इन दैट टाइम फ्रेम. तो ये जो वक्त, ये जो चेंजेस आए हैं, वेर यू हैव द होल स्क्रिप्ट,
you know exactly what has happened before, what has happened after, what is in, especially in episodes, जहाँ वेब शो की बात करते हैं, you need to know because 7वें एपिसोड में 7 घंटे के बाद क्या होने वाला है. इट्स नॉट अ फिल्म जो 2 घंटे की फिल्म है. तो अगर आपके हाथ में स्क्रिप्ट नहीं है तो आपको कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है. आप कुछ चौथे एपिसोड का सीन कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपने इसके पहले क्या किया, आपके फेलो एक्टर्स ने क्या किया. तो ये सब जो आज जो ये चेंजेस हुए हैं, एंड दैट्स द रीजन आप जब इतना अच्छा लोगों का काम देख रहे हो, इतनी रियलिस्टिक हर चीज लग रही है, वो इसी वजह से है कि द स्क्रिप्ट्स आर रेडी एंड ऑल एक्टर्स आर गेटिंग टाइम टू स्पेंड टुगेदर इन रीडिंग्स. थैंक यू सो मच संजय, थैंक यू सो मच कर्मा, और आपको विश करते हैं आपका शो एक बड़ा सक्सेसफुल हिट शो हो. थैंक यू so so much, Kunal.